अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास लगातार सवाल आ रहे हैं कि भाई सुनने में आ रहा है जिन 35 देशों पर पाबंदी लगी हुई है वो 35 देशों की पाबंदी कुवैत सरकार ख़त्म कर दी है। अब 35 देशों से भी फ़्लाइट डायरेक्ट कुवैत में जा सकती है। इस बारे में क्या सच्चाई है, ज़रा बताइए। तो आपको बता दें कि अभी तक कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया जिसमें यह साफ तौर से कहा गया हो कि जिन 35 देशों पर पाबंदी लगाई गई है उन 35 देशों के जो मुसाफिर हैं वो डायरेक्ट फ़्लाइटों के ज़रिए कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। ये ज़रूर कहा जा रहा है, जो न्यूज़पेपर हैं कई न्यूज़पेपर में ये कहा जा रहा है कि पाबंदी जो है वो मुमकिन है कि हटा दी जाए, जल्द ही हटा दी जाए, लेकिन अभी तक पाबंदी हटा दी गई है। इस हवाले से कुवैत के डीजीसीए की तरफ से कोई नया सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको बता दें कि जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, इन 35 देशों के जो लोग हैं, अगर वो एंट्री करना चाहते हैं तो वो लोग दुबई होकर कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। दुबई में आपको जाकर 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा, उसके बाद आप कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो इन 35 देशों के मुसाफिर कुवैत में एंट्री करेंगे, बताया जा रहा है कि उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा, यानी कि 14 दिन उनको क्वारंटाइन होटल में करना होगा। ये एक नया रूल्स जो है जिन 35 देशों पर पाबंदी लगी हुई है उनके हवाले से जारी की गई है। जबकि इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग मुसाफिर ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे उन तमाम लोगों की कुवैत में एंट्री नहीं की जाएगी। जितने भी मुसाफिर कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं वो मुसाफिर ऐप को डाउनलोड करें, उस पर अपना आईडी वगैरह डालकर खुद को रजिस्टर करें, उसके बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। मुसाफिर ऐप पर आपको होटल के हवाले से जानकारी मिल जाती है और भी बाकी बहुत सारी जानकारियाँ, पीसीआर टेस्ट वगैरह, टिकट वगैरह के हवाले से जानकारी मिल जाती है। आप जाकर रजिस्टर करके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनके लिए यहाँ पर अलाउ किया गया है कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बेसलामा प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड करना होगा। बेसलामा प्लेटफार्म पर रजिस्टर्ड करने के बाद ही वो डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बाकी और अभी तक डायरेक्ट एंट्री के हवाले से कोई भी परमिशन नहीं दी गई है कि अदर जो लोग हैं, यानी अदर प्रोफेशन पर जो काम करने वाले बंदे हैं, चाहे वो 18 नंबर के हों या फिर और कोई काम करने वाला बंदा है, उन लोगों को अभी तक कोई भी परमिशन नहीं दी गई है। जैसे ही कोई और अपडेट आती है वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। फिलहाल ये कुछ अहम जानकारी थी जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।